दोस्तों, सोचिए, अगर 20 साल पहले खो चुकी एक लड़की की परछाई अचानक किसी और चेहरे में वापस दिखाई दे तो क्या होगा? आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जब गायत्री माँ अनु को देखते ही पूरी तरह टूट जाएंगी और उनके मुंह से निकलेगा सिर्फ एक नाम, राजनंदिनी। आखिर अनु का 20 साल पुराने इस राज से क्या रिश्ता है? क्या सच में अतीत वापस लौट आया है, या फिर इस घर में छुपा है कोई बहुत बड़ा धोखा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट पसंद है तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार सिर्फ घर के लोगों की जिंदगी नहीं बदलने वाली, बल्कि बीते हुए 20 सालों का एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर के एक शांत माहौल से, जहां पूरे परिवार के लोग पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जैसे ही अनु पूजा की थाली लेकर गायत्री माँ के पास आती है, गायत्री माँ अचानक उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाती हैं। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और उनकी आंखों में डर, दर्द और हैरानी एक साथ दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी अपने को कई सालों बाद देख लिया हो। अनु समझ नहीं पाती कि आखिर गायत्री माँ उसे इस तरह क्यों देख रही हैं। वो बार बार उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन गायत्री माँ कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी उनके हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर जाती है और पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग परेशान होकर गायत्री माँ के पास आते हैं, लेकिन गायत्री माँ की नज़रें सिर्फ अनु पर टिकी रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से सिर्फ एक नाम बोलती हैं, राजनंदिनी। ये नाम सुनते ही वहां खड़े कुछ लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये वही नाम होता है जो पिछले 20 सालों से इस घर में किसी ने नहीं लिया था। अब कहानी में असली रहस्य शुरू होता है। परिवार के छोटे सदस्य समझ नहीं पाते कि आखिर ये राजनंदिनी कौन थी और गायत्री माँ अनु को देखकर इतना बड़ा झटका क्यों महसूस कर रही हैं। लेकिन घर के कुछ बड़े लोग ये नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राजनंदिनी इस परिवार का एक ऐसा हिस्सा थी जिसके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की गई। अनु को भी ये सब अजीब लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसका इस घर और इस नाम से कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन उसे खुद कुछ याद नहीं होता। वो गायत्री माँ को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन गायत्री माँ उसका हाथ पकड़कर बस उसे लगातार देखती रहती हैं। इसके बाद कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। गायत्री माँ अपने कमरे में चली जाती हैं और अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगती हैं। उनकी आंखों के सामने 20 साल पहले की बातें घूमने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे राजनंदिनी इस घर की सबसे प्यारी बेटी थी। पूरे परिवार की जान थी राजनंदिनी। उसकी हंसी से घर में खुशी आती थी और उसकी मौजूदगी से हर रिश्ता मजबूत लगता था। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आया जब राजनंदिनी हमेशा के लिए गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ और क्यों वो इस परिवार से दूर हो गई। उस दिन के बाद से गायत्री माँ पूरी तरह टूट गई थी। अब जब गायत्री माँ अनु को देखती हैं तो उन्हें बार बार वही पुरानी राजनंदिनी याद आने लगती है। अनु की आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, यहाँ तक कि पूजा करने का तरीका भी बिल्कुल राजनंदिनी जैसा होता है। यही बात गायत्री माँ को अंदर से डरा देती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद भगवान उन्हें कोई संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ घर के बाकी लोग इस बात को सिर्फ एक इत्तेफाक समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री माँ उम्र की वजह से पुरानी बातें याद कर रही हैं, लेकिन गायत्री माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे गायत्री माँ अनु की हर छोटी बात पर ध्यान देने लगती हैं। जब अनु हंसती है तो गायत्री माँ को राजनंदिनी की आवाज़ सुनाई देती है। जब अनु किसी की मदद करती है तो उन्हें वही पुराना अपनापन महसूस होता है। यहाँ तक कि अनु को खाने में वही चीज़ें पसंद होती हैं जो कभी राजनंदिनी को पसंद थी। ये सब देखकर गायत्री माँ का शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अनु का राजनंदिनी से कोई बहुत बड़ा रिश्ता ज़रूर है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रात के समय गायत्री माँ अपने पुराने संदूक से एक फ़ोटो निकालती हैं। उस फोटो में राजनंदिनी मुस्कुरा रही होती है। गायत्री माँ उस फोटो को अनु के चेहरे से मिलाकर देखने लगती हैं और अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। वो खुद से कहती हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ज़रूर कोई ऐसा सच है जो इतने सालों से छुपा हुआ था। अब गायत्री माँ के दिल में एक ही सवाल घूमने लगता है, आखिर अनु कौन है? दूसरी तरफ अनु भी अब बेचैन रहने लगती है। उसे बार बार महसूस होता है कि इस घर से उसका कोई पुराना रिश्ता है। जब वो मंदिर में जाती है तो उसे कुछ अधूरी यादें परेशान करने लगती हैं। उसे लगता है जैसे उसने ये सब पहले भी कहीं देखा है, लेकिन वो जितना सोचती है उतनी ही उलझती चली जाती है। अब कहानी पूरी तरह रहस्य और भावनाओं से भर चुकी होती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राजनंदिनी का सच क्या है और अनु का उससे क्या रिश्ता है। आने वाले एपिसोड में गायत्री माँ का डर और बढ़ने वाला है, क्योंकि उन्हें अब ये यकीन होने लगेगा कि भगवान ने 20 साल बाद किसी को वापस भेजा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अनु सच में राजनंदिनी से जुड़ी हुई है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है। यही सवाल अब पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है।
दोस्तों, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे घर के अंदर छुपे हुए राज बाहर आने लगते हैं। गायत्री माँ पूरी तरह यकीन करने लगती हैं कि अनु का रिश्ता सिर्फ इस घर से ही नहीं बल्कि राजनंदिनी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन वो इस बात को किसी से खुलकर नहीं कह पाती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उनका शक गलत निकला तो सब उन्हें गलत समझेंगे। दूसरी तरफ उनका दिल बार बार यही कहता है कि भगवान बिना वजह किसी को किसी की याद नहीं दिलाते। जरूर कोई ऐसा सच है जो इतने सालों से छुपा हुआ था और अब सामने आने वाला है। अगले दिन गायत्री माँ अकेले अपने पुराने कमरे में जाती हैं, जहाँ उन्होंने कई सालों से कुछ सामान संभाल कर रखा होता है। वहाँ एक पुराना लॉकर्स होता है जिसे उन्होंने 20 सालों से नहीं खोला था। कांपते हाथों से जब वो लॉकर्स खोलती हैं तो अंदर राजनंदिनी की कुछ पुरानी चीजें रखी होती हैं। उन चीजों को देखकर गायत्री माँ पूरी तरह टूट जाती हैं। वहाँ एक पुराना दुपट्टा, कुछ तस्वीरें और एक छोटा सा लॉकेट रखा होता है। गायत्री माँ उस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर रोने लगती हैं, क्योंकि ये वही लॉकेट होता है जो उन्होंने राजनंदिनी को उसके जन्मदिन पर दिया था। इसी दौरान अनु वहां आ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है वो अचानक रुक जाती है। उसे पता नहीं होता कि ये लॉकेट क्या है, लेकिन उसे देखकर अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसका इस चीज़ से कोई पुराना रिश्ता हो। वो बिना सोचे उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लेती है और कुछ पल के लिए पूरी तरह खो जाती है। गायत्री माँ ये सब देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। उन्हें अब ये यकीन होने लगता है कि अनु का इस परिवार से कोई गहरा संबंध ज़रूर है। अब घर के बाकी लोगों को भी कुछ अलग महसूस होने लगता है। कुछ लोग गायत्री माँ की बातों को सिर्फ उनका वहम मानते हैं। उन्हें लगता है कि इतने साल पुराने दर्द की वजह से गायत्री माँ हर जगह राजनंदिनी को देखने लगी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अब सच जानना चाहते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर गायत्री माँ इतनी परेशान है तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। परिवार के अंदर धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। हर कोई अलग अलग बातें करने लगता है और इसी वजह से घर का माहौल ख़राब होने लगता है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। घर का एक पुराना नौकर जिसने 20 साल पहले की सारी बातें देखी थीं, अचानक वापस आता है। वो गायत्री माँ से अकेले में मिलकर एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर गायत्री माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि राजनंदिनी की मौत की खबर कभी साबित ही नहीं हुई थी। उस समय सिर्फ इतना पता चला था कि राजनंदिनी अचानक गायब हो गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। ये बात सुनते ही गायत्री माँ पूरी तरह हिल जाती हैं। इतने सालों तक उन्हें यही लगता रहा कि राजनंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब पहली बार उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अब गायत्री माँ के मन में एक और सवाल पैदा होने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं अनु राजनंदिनी की बेटी तो नहीं, क्योंकि अनु की उम्र, उसकी आदतें और उसका इस घर से जुड़ाव हर बात किसी बड़े सच की तरफ इशारा कर रहा होता है। गायत्री माँ अब अनु के अतीत के बारे में जानने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन अनु खुद अपने बचपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि उसने हमेशा अकेलापन महसूस किया है और उसे कभी अपने असली परिवार का प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे कहानी और भावुक होती जाती है। अनु को भी अब ये महसूस होने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी का कोई बड़ा सच उससे छुपाया गया है। जब वो गायत्री माँ के साथ समय बिताती है तो उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे वो इस परिवार का हिस्सा है। गायत्री माँ भी अब अनु को अपने पास रखने की कोशिश करने लगती हैं। उनके दिल में ममता जागने लगती है और उन्हें लगता है कि भगवान ने शायद उनकी खाली जिंदगी को फिर से भरने के लिए अनु को भेजा है। लेकिन कहानी में मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। परिवार के कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ होने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर अनु का सच सामने आया तो पुरानी संपत्ति और रिश्तों को लेकर घर में बड़ा तूफान आ सकता है। कुछ लोग नहीं चाहते कि 20 साल पुरानी बातें फिर से बाहर आएं। इसी वजह से घर के अंदर साजिशें शुरू होने लगती हैं। अनु को घर से दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि सच कभी सामने ना आ सके। दूसरी तरफ गायत्री माँ पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। जो महिला इतने सालों से सिर्फ दर्द में जी रही थी, अब उसके अंदर सच जानने की हिम्मत आ चुकी होती है। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजनंदिनी और अनु का सच सबके सामने लाकर रहेंगी। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो पूरे एपिसोड को और ज्यादा भावुक बना देता है। गायत्री माँ रोते हुए अनु का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, तुम्हारी आंखों में मुझे मेरी राजनंदिनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो फिर से मेरे सामने खड़ी हो। ये बात सुनकर अनु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके दिल में भी अब ये सवाल उठने लगता है कि आखिर उसकी असली पहचान क्या है। क्या वो सच में इस परिवार से जुड़ी हुई है? क्या राजनंदिनी का उससे कोई रिश्ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 20 साल पुराना सच अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला है? यही बड़ा सवाल आने वाले एपिसोड को और ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है। अब हर कोई इंतजार कर रहा है उस पल का जब अनु की असली पहचान सामने आएगी और राजनंदिनी का अधूरा सच आखिरकार पूरा होगा।